हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की कुछ मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आज यहाँ पे जो हमारा काफ़ी टाइम पहले एक हज़ार क्वेश्चनों का एक पीडीएफ बताया था, उस क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम 2020 को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, बीएचयू का जो हो, चाहे आईसीआर का हो, चाहे जेट का हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि हम यहाँ पे फर्स्ट ही गिनेंगे। 8 सप्ताह से 1 वर्ष के नर के चूजे को क्या कहा जाता है? तो कॉकरेल्स कहा जाता है, कॉकरेल्स कहा जाता है। आगे है 8 सप्ताह से 1 वर्ष के मादा चूजे को क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पे नर का पूछा है, नीचे मादा कहा गया तो पुलेट या पटोर कहा जाता है। नेक्स्ट में 12 से 16 सप्ताह वाले मांस हेतु पाले जाने वाले चूजे जिसका वजन 1.14 से लेकर 1.59 किलोग्राम होता है, इसे क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे देखिए, पहली बात तो यहाँ की कोई भी पॉइंट के बाद संख्या होती है उसको एक एक करके बोला जाता है। और दूसरी बात यहाँ पे जो मांस के लिए जो उत्पादन किया जाता है उसको ब्राइल्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में बात करें कि गोपशु में कितनी दूध नलिकाएं पाई जाती है। देखिए कितना घुमाफरा की क्वेश्चन पूछा है कि गोपशु में कितनी दूध नलिका पाई जाती है, तो 8 से 12 पाई जाती है। आगे नेक्स्ट में कि दूध में पीएच मान तथा ताप स्थिरता का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो है एलिरोई, यानी कि एलिजेराइन परीक्षण कहलाता है, जो एलिरेजाइन्स परीक्षण कहलाता है। आगे है डबल टोन्ड दूध। देखिए यहाँ पे ये डबल टोन्ड का दूध का मैंने काफ़ी बार क्वेश्चन करवाया है। डबल टोन्ड दूध में वसा कितने परसेंट पाई जाती है? तो 1.5% पाई जाती है। नेक्स्ट में बात करें कि घी के संग्रह कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर किया जाता है? तो घी का संग्रह है वो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे स्टोर किया जा सकता है। अब आगे कि गाय की कौन सी नस्ल डेनहर्ट ब्रेड स्टॉक कहा जाता है? तो हरियाणा है, गाय की एक नस्ल है जिसको डेनहर्ट ब्रेड स्टॉक कहा जाता है। अब बात करें आगे बढ़ने से पहले कि हमारा ऑफिशियल चैनल है वो एग्री बाई मनोज सर यूट्यूब चैनल है। आप सभी स्टूडेंट्स को हमारे ऑफिशियल चैनल पे ही ऑनलाइन क्लासेस देखने को मिलेगी, अदर चैनल पे नहीं मिलेगी। हाँ, अदर काफ़ी चैनल है, लेकिन मैं यहाँ पे अपने जो ऑफिशियल चैनल है उसी का नाम बता रहा हूँ। अगर आप लोगों की इच्छा है बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ने की तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। आप सभी के लिए बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की क्लासें भी स्टार्ट कर दी जाएगी। अब बात करें यहाँ पे कि गोपशु की कौन सी नस्ल सबसे अधिक बीमारी प्रतिरोधी नस्ल है? तो थारपारकर है जो सबसे प्रतिरोधी है। देखिए यहाँ पे जो एनिमल हस्बेंड्री की कुछ मोस्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए क्लियर करते हैं, तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो जितनी भी नस्लें हैं उन नस्लों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब बात करें कि यहाँ पे जो उनमें क्वेश्चन उठता है, तो क्वेश्चन आप उन नस्लों को पढ़ लेते हो तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहता कि जो आपको घुमा फिरा के ना आए। आगे है गोपशु में सबसे सुंदर विदेशी नस्ल, तो आयरशायर, यहाँ पे विदेशी जो नस्ल है उसको आयरशायर है, सबसे सुंदर है। देखिए 2 क्वेश्चन सोल्व होते हैं, एक तो विदेशी नस्ल है गोपशु की आयरशायर और दूसरी है सबसे सुंदर। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय की कौन सी विदेशी नस्ल दूध के लिए सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा वसा प्रतिशत पाई जाती है? देखिए दूध के साथ में यहाँ पे बोला है कि वसा पाई जाती है, तो जर्सी के दूध में पाई जाती है। होलिस्टियन फ्रीजियन नस्ल, यानी कि जो होलिस्टियन फ्रीजियन नस्ल है के दूध में वसा की मात्रा, यानी कि वसा की परसेंटेज पूछा गया है, तो 3.5 होगा, वसा का 3.5% होगा। ब्राउन स्विस गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा, यानी कि लैक्टोज की परसेंटेज मात्रा है 5% पाई जाती है। अब बात करें आगे नेक्स्ट में कि गाय की कौन सी नस्ल में दूध, यानी कि दूध है, दूध में सबसे कम वसा पाई जाती है? तो होलिस्टियन फ्रीजियन की दूध है उसमें सबसे कम वसा पाई जाती है। आगे नेक्स्ट में कि कौन सी विदेशी नस्ल की गाय सबसे ज़्यादा मजबूत मानी जाती है? तो गणेशी है वो सबसे मजबूत मानी जाती है। कौन सी गाय की प्रजाति कर्नाटक में पाई जाती है? देखिए यहाँ पे कर्नाटक की पूछ लिया है, तो ऐसी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अब बात करें यहाँ पे एक अमृत महल होगी जो कर्नाटक में पाई जाती है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे वो अलग सीजीपीएटी का हो चाहे एमपीपीएटी का हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए एग्रीकल्चर सेम ही
है, अलग एग्रीकल्चर नहीं है। तो आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये मोस्ट क्वेश्चन है। अब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर वालों के लिए मोस्ट है, ये हर डिपार्टमेंट के अंदर सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी भारतीय गाय की नस्ल जो मजबूत तथा अच्छी सहन शक्ति वाली है? तो अमृत महल होगी। देखिए यहाँ पे एक तो क्वेश्चन कर्नाटक में पाई जाने वाली और दूसरी है भारतीय गायें जो मजबूत तथा अच्छी सहनशील यानी कि सहन शक्ति वाली है, तो अमृत महल है जो कर्नाटक में पाई जाती है। जुगाली करने वाले पशु के पेट का सबसे बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है? तो रुमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? रुमेन। आगे है कि गाय के दूध में वसा के कणों का आकार क्या होता है? तो वसा के कणों का आकार है वो 10 से 12 म्यू होता है। 10 से 12 म्यू होता है। आगे है यहाँ पे जो निशान दिया हुआ है वो म्यू का है। आगे पशुओं में सोडियम अवशोषण के लिए प्रमुख स्थान में कौन सी मानी जाती है? तो बड़ी आंत है वो सोडियम अवशोषण के लिए मानी जाती है। नेक्स्ट में कि पशुओं का बाह्य गुणों के आधार पर चयन कहलाता है, तो वैश्विक चयन कहलाता है। 18वीं जो पशुगणना के अनुसार राजस्थान में भारत की लगभग कितने % पशुधन पाया जाता है? तो 11.5% पाया जाता है। लगभग 11.5% पाया जाता है। गाय व भैंस के दूध में वीर्य एकत्रीकरण का सर्वोत्तम तरीका है तो कृत्रिम योनि विधि है। देखिए सबसे ज़्यादा ये कृत्रिम योनि विधि सबसे ज़्यादा यूज में ली जा रही है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाने की संभावनाएं हैं। टेपवर्म कौन से अंग में वृद्धि करता है? तो टेपवर्म है वो छोटी आंत में वृद्धि करता है। आँख की सफाई के लिए कौन सा एंटीसेप्टिक प्रयोग में लिया जाता है? तो बोरिक अम्ल प्रयोग में लिया जाता है। कौन सा वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम रखता है? तो रेट्रोवायरस रखता है। नेक्स्ट में बात करें कि पक्षियों में कौन सी हड्डी सबसे यानी कि सबसे लंबी होती है? तो ह्यूमरस जो सबसे लंबी हड्डी होती है। दूध की बिक्री के लिए अमूल और सरस किस सिद्धांत पे कार्य करती है? देखिए अमूल और सरस, देखिए यहाँ पे जो बिक्री करता है उनका भी पूछ लिया, यहाँ पे जो पॉपुलर में अमूल सरस है उनका भी पूछ लिया। कोऑपरेटिव के आधार पे या सिद्धांत के आधार पे काम करती है। साधारणतः मुर्गियों में जो ओवेरी और ओविडक्ट कार्य करता है तो वो लेफ्ट ओवेरी और लेफ्ट ओविडक्ट में काम करता है। देखिए ओवेरी है वो लेफ्ट ओवेरी होती है और लेफ्ट ही ओवेरीडक्ट होता है, ओविडक्ट होता है। भारत में एफएमडी यानी कि जो एफएमडी है कौन सा यानी कि वायरस का कौन सा रूप पाया जाता है? तो ओ के रूप में पाया जाता है। अब देखिए ओ के रूप में पाया जाता है, इसके लिए एफएमडी वैक्सीन का यूज में लिया जाता है। कौन सा एफएमडी वैक्सीन का यूज में लिया जाता है? एनडीडीबी की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? 1965 में हुई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहाँ स्थित है? हैदराबाद के अंदर स्थित है। अब नेक्स्ट में बात करेंगे यहाँ पे कि पैंक्रियाज की कौन सी कोशिका इंसुलिन का स्त्राव करती है? तो बीटा जो कोशिकाएं हैं उनमें इंसुलिन का स्त्राव होता है, इंसुलिन। आगे प्रजनन के काम में आने वाले नर अश्व को क्या कहते हैं? तो स्टेलियन कहा जाता है। किस नस्ल के सींग है वो दरांती के आकार के? ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुरती के चंद्र आबा पशु मेला कहाँ लगता है? तो झालरा पाटन के अंदर लगता है, झालरा पाटन में लगता है। आगे नेक्स्ट में कि ऊँट की नस्ल जो अपनी तेज गति के कारण प्रसिद्ध है वो जैसलमेरी होगी। किस ऊँट की नस्ल में आँख, कान व गले पर लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं? तो बीकानेरी नस्ल में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन से पशु की संख्या राजस्थान में सबसे कम है? तो राजस्थान के अंदर सबसे कम है, ऊँट की सबसे कम है और दिनों दिन ऊँट की ही कम होती जा रही है, इसलिए ऊँट से रिलेटेड क्वेश्चन ये आने की संभावनाएं है। संसार में सबसे लंबे कानों वाले भेड़ की नस्ल है तो लोही सबसे लंबे कानों वाली नस्ल है। निम्न में से बकरी की ऊन वाली नस्ल कौन सी है? पश्मीना है। किस बीमारी की में प्राकृतिक छिद्रों यानी कि प्राकृतिक छिद्रों में कोलतार जैसा काला चमकदार झागयुक्त स्राव निकलता है? तो एंथ्रेक्स में निकलता है। तो आज 990 ही क्वेश्चन करेंगे, कल की क्लास के साथ करेंगे। तो आज की क्लास का पार्ट 5 है, नेक्स्ट क्लास जल्दी ही करने वाले हैं।